दीदी खाने की थाली कितने की है? 20 रुपए की। देखो लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक दे दीजिए। आप बैठो, मैं मंगवाती हूँ। सुनो, एक वेज थाली पैक कर दो। मैडम ये वेज थाली। ठीक है। सुनो, थाली रेडी होगी तुम्हारी। एक्सक्यूज मी, वेज थाली कितने की है? 200 रुपए। लेकिन यहाँ तो 20 रुपए लिखे हैं। वो गलत लिख दिया था, ये गिरा सा 200 रुपए। ठीक है, आप एक वेज थाली लगवा दीजिए। ठीक है, आप बैठिए, मैं लगवाती हूँ। सुनो, एक वेज थाली टेबल पे भी लगवा देना। दीदी वो खाने की थाली कितने की है? भैया आपको पता तो है 20 रुपए की है। 20 रुपए की? लेकिन दीदी हम तो फिर आज खाना खा ही नहीं पाएंगे। खा नहीं पाओगे? क्यों भैया, आपको हमारे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं दीदी, खाना आपके यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, मैंने खाया था, पर वो ना ये 20 रुपए फट गए। अरे भैया इतनी सी बात, कोई बात नहीं, वैसे टेप से चिपका लूंगी, चला लूंगी। नहीं दीदी ऐसे नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपके यहाँ पे ना कुछ सफाई कर देता हूँ, बर्तन धो देता हूँ, टेबल साफ कर दूँ। अरे भैया काम करने की जरूरत नहीं है, काम करने के इतने लड़के हैं तो सही। और वैसे भी आप इतनी बार आते हो यहाँ पर, थाली खाकर जाते हो, तो आप खाइए ना। नहीं दीदी हम ऐसे नहीं खा सकते, हम ऐसे कहीं भी नहीं खाते हैं खाना। आप ये 20 रुपए रख लीजिए और हमसे कुछ काम करा लीजिए ना, हम काम कर देंगे तभी खाएंगे। नहीं भैया आप काम मत करिए, और आपको फ्री में भी कहाँ दे रही हूँ मैं ये पैसे चला लूंगी। देखो नंबर से नहीं फटा ना, नंबर है तो बैंक में जाके एक्सचेंज हो जाता है, मैं एक्सचेंज करा लूंगी टेप से चिपका के। क्या दीदी ऐसे हो जाता है? लेकिन हमें तो सब बोलते हैं कि जो पैसे फट जाते हैं ना वो कोई भी नहीं लेता। हाँ हाँ ऐसा होता है, अब बहुत कस्टमर आते हैं, किसी का नोट फटा होता है तो हमें तो बैंक करके दे देता है। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अब खा लोगे ना? ठीक है दीदी, फिर तो मैं खा लूंगा। ठीक है भैया, अब आराम से बैठो, पैक करवाना है? हाँ मैं लेके जाऊंगा। मैं पैक करवाती हूँ, जाइए। एक वेज थाली पैक कर दो। ये थाली इसको 20 रुपए में दे रही है, पर मैंने तो 200 रुपए में ली है, और इसने तो वहां पे भी 200 रुपए लिखा हुआ था, और अभी 20 रुपए लिखे हुए हैं। मतलब ये हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। मैडम ये वो उन भाई साहब की वेज थाली। ठीक है चलो। मैडम वैसे एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप जानती हैं मैं कहीं और काम करने क्यों नहीं जाता? इतने सालों से सिर्फ इस रेस्टोरेंट में क्यों काम कर रहा हूँ? क्यों? देखिए मैडम, ऑफर तो कई जगह के आते हैं, 5 स्टार होटल्स तक के आते हैं, लेकिन बाकी के रेस्टोरेंट में और यहाँ के रेस्टोरेंट में सिर्फ एक फर्क है, इंसानियत। मैडम मैंने हमेशा देखा है कि आप इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करती है। कोई आपकी नज़र में छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सबको इक्वली रखती है, इवन पूरे स्टाफ को भी। अब देखिए ना, आप उस इंसान की मदद कर रही है लेकिन उसे पता तक नहीं लगने देनी कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। ना बड़ा आपका रेस्टोरेंट है, इतने में तो किसी में भी घमंड आ सकता है। आप में कभी घमंड नहीं आया? अगर कोई स्टाफ मिसिंग होता तो आप खुद काम करने लगती हैं। आपकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही है मैडम, बुला लीजिए उसको। सुनो, थाली ले जाओ अपनी। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका रेस्टोरेंट तो मैं बंद करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? उस भिखारी को आपने 20 रुपए में थाली दी है और मुझे 200 रुपए में। क्यों? आप यहाँ पे बैठ के फ्रॉड कर रही हैं? मैडम पहले तो आराम से बात करो, थाली 200 रुपए की ही है, वो गलती से 20 रुपए लिखा हुआ है, सबको 200 में ही देते हैं। मैडम झूठ बोलना बंद करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रही हैं। बाकी कस्टमर्स को आप महंगे दाम लगाती हैं और उस भिखारी को 20 रुपए में। देखिए मैडम आप जो कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है। और रही बात आपके कस्टमर बनाने की, तो आपकी हरकतों की वजह से ही आपके कस्टमर कट जाएंगे। आप उस भिखारी को 20 रुपए में दे रही है और बाकियों को 200 रुपए में। आपको क्या लगता है बाकी कस्टमर्स को पता लगेगा कि आप महंगे दामों में उनको खाना बेच रही हैं तो आपके कस्टमर बनेंगे?
नहीं मैडम, अभी तो सिर्फ मुझे पता चला है। अभी तो आपकी सिर्फ एक कस्टमर कम होगी। अगर बाकियों को पता लगेगा तो कोई भी कस्टमर नहीं रहेगा। मैडम ये मेरी दुकान है, मेरी मर्जी कितने की मैं चीज बेचूं। और मैंने बोल दिया ना 200 रुपए की है और सबके लिए 200 रुपए की ही है। आपने कुछ गलत सुन लिया हो, कोई 20 रुपए में नहीं दिया मैंने किसी को। और आप प्लीज, और भी कस्टमर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हंगामा मत करो। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। मैं काम करती हूँ, पुलिस को कंप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आप जो ये कर रही है ना, ये फ्रॉड है। और इसके लिए मैं आपको ये रेस्टोरेंट बंद करवा सकती हूँ। आप जानती है ना ये बात? हो मैडम, बस इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पुलिस को लेके आओगे यहाँ पे। और जब मैंने बोल दिया कि मेरी दुकान है, मेरी मर्जी, उसको मैं 20 रुपए में दूं, फ्री में दूं, आपको उससे क्या? आपको खाना है तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर नहीं खाना तो और भी रेस्टोरेंट है, आप वहां जा सकते हो। लेकिन प्लीज मेरे रेस्टोरेंट के सामने ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ना मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब करने की जरूरत है। देखिए मैडम, आपको भी पता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप बातें छुपाना बंद करिए और प्लीज सच सच बताइए कि आप ये क्या कर रही हैं। उसको 20 रुपए में और हमें 200 रुपए में क्यों? वरना मुझे मजबूरन आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। और मैं इस रेस्टोरेंट की रेटिंग भी खराब कर सकती हूँ। तो आप प्लीज बताइए कि सच क्या है। मैडम बस ठीक है, तो आपको बतानी ही पड़ेगी चीज। मैडम एक्चुअली जो गरीब है वो सिर्फ गरीब नहीं है, वो पागल भी है, मतलब दिमाग से थोड़ा सही नहीं है वो। कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा था। भैया भैया ए बेटा कुछ दे दे, भूख लग रही है। बेटा बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए लिया ना। लेकिन माँ, ये तो बस 20 रुपए है और 20 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा। बेटा कुछ तो आएगा, ले आना। आप नाराज आ रहा बेटा, कई दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अच्छा माँ, तू यहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ कुछ खाने के लिए। जाइए मत कहीं। तब से ही मुझे उसके ऊपर दया आ गई। मैडम उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। आप कमाते हैं, यहाँ पे जितने कस्टमर बैठे हैं वो कमाते हैं, मेहनत करते हैं, आई नो। लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में थाली 200 की इसलिए है क्योंकि इतने की ही बनती है। लेकिन एक थाली मैं थोड़े कम में दे सकती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का पेट भर जाएगा तो कोई बुरी बात थोड़ी है। और मैम पहले मैंने कोशिश करी थी कि उसको फ्री में दे दो, लेकिन उसने मानी ही नहीं। अगर ऐसी बात है और आप उसको खाना खिलाना चाहती हैं तो फ्री में खाना खिला दीजिए। गरीबों की तो हम सब मदद कर देते हैं ना, 2-4 रुपए तो हम ऐसे ही दे देते हैं जब भी कोई गरीब दिखता है। यहाँ तो खाना खिलाने की बात है, तो आप उससे पैसे क्यों लेती हैं? और पैसे लेने ही है तो फिर 20 रुपए क्यों? पूरे 200 लीजिए, या फिर बिल्कुल मत लीजिए। तो फिर आप फ्री में खाना दिया करिए ना उसे। मैम मैंने कोशिश करी थी, लेकिन वो दिमाग से कम है, लेकिन ईमानदार बहुत है। पता नहीं किसी से भीख लेता ही नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश करी, मैंने अपने वेटर्स को ही भेजा कि किसी के हाथ ही ले लेगा, लेकिन कभी नहीं लेता। ये देखिए आज ये 20 रुपए लेके आया फटे हुए। तब भी बोलता कि मैं यहाँ पे सफाई कर दूंगा, तब मेरे को खिला देना। नहीं तो चाहता तो बोल देता मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को फ्री में खाना खिला दो। लेकिन नहीं माना। इसके लिए भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि बैंक में ले जाके चेंज कर दूंगा। और मैम अगर ऐसा मैं नहीं करती तो वो भूखा ही रह जाता। आई नो आपको गुस्सा आ रहा है कि बाकी कस्टमर के साथ नाइंसाफी है, लेकिन मैं किसी से फ्रॉड नहीं कर रही। और सारे कस्टमर्स को इतने ही दाम में खाना मिलता है, बस वो एक भिखारी की मदद कर देती। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मुझे तो बस गुस्सा आ गया ये देख के कि आप उसे 20 रुपए में खाना दे रही हैं और हम लोगों को 200 रुपए में। अब ऑब्वियस सी बात है मैम, हम आपके कस्टमर हैं, हमें भी बुरा लगेगा अगर हमें पता लगेगा कि हमें महंगे दाम में खाना मिल रहा है और किसी और को सस्ते में। मुझे भी देख के बस गुस्सा आ गया था, लेकिन सच में आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप यहाँ पर बैठी हैं सच में, और फिर भी उस गरीब को फ्री में खाना खिला रही हैं, इतने कम दाम में खाना खिला रही हैं। मुझे बस गुस्सा आ गया था। और किसी का पेट भरना तो सच में पुण्य का काम होता है, और आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इतना गलत समझा और मैंने आपको इतना कुछ बोल दिया। इट्स ओके मैम, मैं भी समझ सकती। आपकी जगह अगर मैं भी किसी और रेस्टोरेंट में होती, मुझे भी यही लगता कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, किसी और को कम में खाना मिल रहा है और मुझे ज्यादा में। इट्स ओके मैम। अब वैसे आपका खाना सच में बहुत अच्छा है, और चिंता मत करिए, मैं आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब नहीं करूंगी। मैं यहाँ आती रहूंगी। और मेरी पेमेंट कितनी हुई आप मुझे बता दीजिए। और चिंता मत करिए, मैं आपकी रेस्टोरेंट की रेटिंग खराब नहीं करूंगी। आपका खाना सच में बहुत अच्छा है, मैं आती रहूंगी। अब वैसे मेरा बिल कितना हुआ है? आपने एक थाली और एक हाफ चाउमीन ली थी ना, तो आपके हो गए 380। डन, थैंक यू। अरे बस आ रही हूँ यार, मैं रेडी हो रही थी। यार तुम ना समझती नहीं हो, किसी ने मुझे यहाँ बाहर खड़ा देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बेबी कोई नहीं देखेगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। मैं बस नीचे आ रही हूँ, तुम फोन काटो इससे पहले कि मेरा पति मेरी बातें सुने। ओके बाय। सना
कहाँ जा रही हो इतना सर दर्द के? मैं, अरे वो मेरी दोस्त है ना मोनिका, उसका बर्थडे आज, तो उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कैसी बात कर रहे हो, माइंड से स्लिप हो गया होगा, नहीं बताया मैंने, अभी बता रही हूँ ना। लेकिन तुम्हारी फ्रेंड तो मुझे जानती है ना, तो फिर उसने मुझे इनवाइट नहीं करा, क्यों? वो अरे मोनिका इस बार ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सिर्फ हम सभी फीमेल फ्रेंड्स ही हों उसकी पार्टी पर, इसीलिए। सही है, एंजॉय करो। और हाँ, मेरे लिए केक जरूर लेती आना। हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगी ना तो केक ले आऊंगी तुम्हारे लिए। ओके जाओ, बाय, जल्दी आना। हाँ बाय। तुम ध्यान रखना अपना। ओके हाय, आई एम सो सॉरी। वो मेरे पति का तो तुमको पता ही है ना, सवाल जवाब करने लग गया था। यार कब से वेट कर रहा हूँ यार, इतना टाइम लगा दिया। तुम्हें पता ना होटल की बुकिंग कर रखी है, अगर लेट पहुंचेंगे तो होटल की बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, खाम का में क्या फायदा। आई एम सो सॉरी, चलते हैं ना हम। जल्दी चलो, कोई देख ना ले। लेट हो गई सना? हाँ वो पार्टी थी और तुम्हें तो पता ही है कभी कभी हो जाता है पार्टी पर लेट, ज्यादा एंजॉय कर लिया। मैं चेंज करके आती हूँ ना, फिर बात करती हूँ। रुको, केक लाने को कहा था मैंने। ओह शिट, मुझे लगता है ना कि तुम्हारे लिए जो केक मैंने वहां पर पैक करवाया था मैं गलती से वहीं भूल गई। सो सॉरी विभोर। एक सेकेंड, ये मेरा सूटकेस यहाँ क्या कर रहा है? बताता हूँ, इधर आओ। बैठो। क्या हुआ है, तुम इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसा ही हूँ मैं, मेरा मूड भी ऐसा ही खराब रहता है, मैं पति भी बेकार हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए ऐसे पति की, है ना? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतने अच्छे पति हो तुम, मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हो। इनफैक्ट एक्स्ट्रा माइल जाकर एफर्ट्स करते हो तुम हमारी मैरिज के लिए। बहुत अच्छे हो तुम, ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने बारे में? चलो अच्छा है, अगर तुम मानती हो कि मैं एक अच्छा पति हूँ तो। मुझे तो नहीं लगता। खैर छोड़ो, तुम पार्टी में गई थी, तुमने एंजॉय करा होगा, तो जरा फोटोज और वीडियोस दिखाओ, क्या क्या एंजॉय करा, मैं भी देखना चाहता हूँ। फोटोज तो नहीं है मेरे मोबाइल में, कोई फोटो और कोई वीडियो नहीं। क्यों? तुम्हारा फोन तो सबसे एक्सपेंसिव है ना, तुम्हारी फ्रेंड्स में तुम बताती थी, तो हमेशा तुम्हारे फोन से ही तो फोटोज और वीडियोस बनती हैं, तो इस बार तुम्हारे फोन में वीडियोस कैसे नहीं बनी? मोनिका का बर्थडे था, तो मोनिका चाहती थी कि उसके बर्थडे पर जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर हो रही हैं वो उसी के मोबाइल पर हो। और फिर मोनिका ने ना अपने बर्थडे पर न्यू मोबाइल लिया है जो मेरे मोबाइल से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मेरे मोबाइल में कोई भी पिक्चर या फिर वीडियोस नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड मोनिका का कॉल आ रहा। छोड़ो ना तुम, वैसे भी अभी तो आई हूँ मैं पार्टी से, तुमसे बात करती हूँ। आज मैंने तुमसे बात नहीं की बिल्कुल भी, उससे मैं बाद में बात कर लूंगी। तुम बताओ ना, काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? फिर से कॉल आ रहा, उठा लो। अरे तुम छोड़ो, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे। वैसे भी अभी आई हूँ मैं उसकी पार्टी से यार, मुझे नहीं करनी उससे बात, तुम बोलो। सना, अगर हम किसी के यहाँ से आते हैं और कोई हमें कॉल करता है तो उसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि या तो हम अपना कुछ भूल गए वहाँ पे, या तो फिर उसको हमारी चिंता हो रही है, कोई सेफ्टी की बात है। क्या पता तुमसे कुछ पूछना चाह रही हो, कोई बात हो, कुछ हो। एक बार मेरे ख्याल से तुम्हें फोन उठा लेना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं उठाना है तो तुम्हारी फ्रेंड का कॉल मैं उठा लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। मैं उठा रही हूँ ना, तुम क्यों उठाओगे? मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ बेबी, पहुंच गई घर? अरे हाँ मोनिका, मैं पहुंच गई थी टाइम से और सेफली पहुंच गई थी, तो तू फिक्र मत कर। तुम्हारे उस चोमू पति को कुछ पता तो नहीं लगा? कुछ पूछ तो नहीं रहा था? नहीं, वो विभोर तो कुछ नहीं कह रहे थे, बस हाँ यार मैंने वो केक पैक करवाया था ना, मैं वो भूल गई तेरी बर्थडे पार्टी पर ही, बस थोड़े से नाराज थे उसी बात पे। वैसे भी क्या ही पता लगेगा, पिछले 6 महीने से तो कुछ पता नहीं चला है। हाँ, अब
वक्त में क्या ही पता लगेगा। वैसे यार एक बात बताओ, मैं ना परेशान हो रहा हूँ ऐसा थोड़े टाइम के लिए मिलते मिलते। हम कब तक एक छोटी छोटी मीटिंग प्लान करते रहेंगे? कुछ बड़ा प्लान करो। 3-4 दिन के लिए चलते हैं शहर से बाहर, पहाड़ों पे, वहाँ लेंगे एक कोजी कोजी रूम और उसमें रहेंगे। क्या कहती हो? रही बात तुम्हारे पति की, तो आज तक तो वो हमारा झूठ पकड़ नहीं पाया, तो इस बार भी कोई बढ़िया सा झूठ बोल ही देना। तो क्या कहती हो, कब चलना फिर पहाड़ों पे? हाँ समझ रहा हूँ, सामने ही बैठा होगा, कोई बात नहीं, रात को फोन करता हूँ। आई लव यू बेबी, सपनों में आऊँगा। कॉल ट्रैकिंग तुम्हारे नंबर पे करवा रखी थी काफी दिनों से। सब कुछ पता है क्या कर रही हो, किसके साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। रात को किसका कॉल है? मोनिका? सना की सहेली रात में क्यों कॉल कर रही है? सना? 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 यार रात में कॉल कर रहे, कोई इमरजेंसी ना हो। हेलो? आई लव यू बेबी। हेलो? फोन तो उसकी सहेली का था, तो ये लड़की की आवाज कैसे? लॉक खोलना पड़ेगा। मोनिका नाम से तो 2 नंबर सेव है इसमें। चल क्या रहा है? दूसरा नंबर किसका है जरा देखूं। उज्जवल? ये उज्जवल कौन है? कहीं सना मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? हेलो भाई, सॉरी तुझे इतनी रात में डिस्टर्ब किया। तेरी एक अर्जेंट हेल्प चाहिए। मुझे अपनी बीवी की कॉल ट्रैकिंग करवानी है। मैं तुझे वो सब बाद में बताऊंगा, तू बस ये इंतजाम कर। हाँ मैं नंबर भेज रहा हूँ, तू कनेक्ट कर ले। विभोर, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई अपनी वाइफ के कॉल्स को ट्रैक करवाते हुए? अरे मेरी लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? मुझे शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए चीट करते हुए। और प्राइवेसी मैंने तुम्हें दी ना, उसका क्या फायदा हुआ? तुमने धोखा दे दिया मुझे। तुम्हें मैंने छूट दे रखी थी और उसका तुमने ये करा मेरे साथ, जाके 12 अफेयर चला लिया। इससे बढ़िया तो वही होता, तुम्हें बांध के रखता जैसे और घरों में होता है। शायद तुम्हारी कुछ ऐसी फ्रेंड्स भी रही है ना, जिनको उनके पति ने शादी के बाद बाहर नहीं निकलने दिया, तुम्हारी दोस्ती टूट गई। वही मुझे भी करना चाहिए था तुम्हारे साथ। शट अप। हाँ, करती हूँ मैं उससे प्यार, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। बल्कि तुम हमारे रास्ते का कांटा बन चुके हो, हमारे बीच में आने वाले तुम हो। तो फिर मुझसे शादी करी क्यों थी? कर लेती ना अपने आशिक से शादी। मेरी क्यों जिंदगी बर्बाद करी तुमने? बकवास कर रही हो प्यार की। मुझसे बोल रही हो मैं बीच में आ गया? तुम्हारे घर वालों का रिश्ता मेरे पास आया था, तुम लोगों ने शादी करी हंसी खुशी, और कह रही हो कि मैं बीच में आ गया? बताऊं तुम्हारे घर वालों को कि तुम ये सब बातें कर रही हो? मेरे से उल्टा बोल रही है। मैं बीच में आ गया? मैंने जिस पत्नी के लिए इतना कुछ किया, इतने सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए इतना कमाता हूं, उसके लिए इतना सोचता हूं, वो मुझे कह रही है मैं बीच में आ गया। अगर मुंह मारना था ना तो शादी करती मत, 10 लड़कों के साथ घूमती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm sorry। अब सॉरी क्या बोल रही हो? सॉरी बोलने से क्या होगा? अब अभी कह रही थी ना मैं बीच में आ गया, मुझे अकड़ दिखा रही थी। तुम सॉरी का मैं क्या करूं? तुम छोड़ दोगे अपने आशिक को? और अगर तुम छोड़ भी दोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे पागल बैठा हूं?
जो तुम्हें एक और चांस दूंगा? ये सब देखने के बाद भी? हाँ तो ले लेते हैं ना डाइवोर्स। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और तुम्हें भी सच पता चल गया तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहोगे। बल्कि मैं और उज्जवल तो चाहते ही थे कि मेरा डाइवोर्स हो और फिर हम दोनों साथ में रह सके जैसे बाकी के कपल्स एक्चुअली रहते हैं। थक गए हम दोनों चुप चुप के मिलते हुए, ये छोटी मोटी मीटिंग्स प्लान कर करके। नाउ आई जस्ट वांट टू सेटल डाउन विद हिम। हो जाते हैं अलग। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सब करने में? बहुत फिल्मी खेल लग रहा होगा। एक आशिक बना लिया, अब मैं उसके साथ रहने लग जाऊंगी पति को छोड़ के। बहुत बहुत आसान लग रहा होगा ना ये सब? ठीक है, करो करो आशिकी बाजी, जाओ उसके पास, और मैं भी देखता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद तुम कितनी खुश रहती हो, कितनी घमंड में रहती हो। ये जो तुम मुझे ये तेवर दिखा रही हो ना, ये तब देखेंगे जब तुम्हारा आशिक तुम्हें अपनाएगा और जब ये दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। अभी तो तुम देखो तुम्हारे घर पर, पूरी सोसाइटी में मैं कैसे तुम्हारे बारे में सबको बताता हूँ कि तुमने मुझे किस तरह से डिच करा है। सारे प्रूफ है मेरे पास कॉल के। और डिवोर्स के बाद ना एल्यूमिनियम में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें जो करना है ना विभोर तुम कर लो। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मुझे तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, समझे? उज्जवल के पास इनफ पैसे हैं उसके और मेरे। बाय। हाँ बेबी, बोल रहा हूँ। उज्जवल, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, तुम मुझे प्लीज पिक करने आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अभी तो हम मिले थे। हाँ हम अभी मिले थे, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। अब हमें बार बार छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं है, हम साथ में रह सकते हैं। मैंने अपने पति को छोड़ दिया। उसे एक्चुअली हमारे बारे में ना सब पता चल गया था, तो मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया। लीगली कुछ दिनों में हम दोनों अलग हो जाएंगे और फिर हम दोनों साथ में रह सकते हैं। उसे बता दिया मैंने कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओ एक सेकंड, ये क्या बकवास करी जा रही हो? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। और तुमने अपने पति को छोड़ा क्यों? व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो उज्जवल, मजाक कर रहे हो तो मजाक मत करो, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। देख ऐसा है, मैं ना सिर्फ तेरे साथ तेरे पैसों की वजह से था। जो पैसे तू ला कर मेरे ऊपर उड़ाती थी ना, मैं उसके लिए तेरे साथ था। प्यार व्यार नहीं करता था तेरे से, तेरा यूज कर रहा था। तूने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया, तू किसी काम की नहीं है मेरे लिए, किसी काम की नहीं है। अगर मैं तुझसे शादी कर लूंगा ना तो समाज में मेरी थू थू हो जाएगी। अरे मैं घर में क्या बोलूंगा कि शादीशुदा औरत को घर उठा के ले आया। क्या बोल रहे हो तुम ये? देख ऐसा है, साफ साफ समझा रहा हूँ, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत कर दियो और ना ही कोई कनेक्शन रखने की कोशिश करियो, ठीक है? हेलो उज्जवल, फटाफट इसका नंबर ब्लॉक करता हूँ कि मेरे चेप ना हो जाए। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं कहाँ जाऊंगी? ये ले भिखारी, खा लियो। मैडम मैडम सुनिए, मैडम 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 सुनिए, मैडम सुनिए मैडम। अरे तुम मेरे घर तक मेरा पीछा करते हुए कैसे आ गए? मैडम आपका पीछा नहीं कर रहे हम, बस आपसे एक चीज चाहिए थी हमें। अब खाना दे दिया तो क्या पैसे भी चाहिए? नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपका फोन चाहिए हमको। मेरा फोन? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं बोला तुम्हें अपना फोन क्यों दूंगी? मेरा फोन लेकर भाग गए तुम तो। नहीं हम भागेंगे नहीं, लेके कुछ करेंगे भी नहीं। हमको ना एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, बस कॉल पे बात करके आपको फोन दे देंगे। आप भले ना स्पीकर पे रख लेना फोन। और किससे बात करनी है तुम्हें? बात हमको ना अपने घर में एक बार कॉल करना है, हमारे बड़े भैया, हमको बात करनी है। ठीक है, लेकिन मेरे सामने ही बात करोगे और भागने की कोशिश भी मत करना, गार्ड से बाहर। जी ये लो। हेलो। हाँ हेलो भैया, हम राजा बोल रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए भैया, एक दिक्कत हो गई है। राजा क्यों फोन कर रहा है भाई? तू तो बड़ी चौड़ में गया था ना, घर छोड़ के अपनी भाभी से लड़के की शहर में जाके बहुत कुछ करूंगा, जिंदगी बनाऊंगा अपनी, आपसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। लड़के गया था हमसे, अब क्यों फोन कर रहा है? भैया सॉरी भैया, वो तो भाभी से लड़ झगड़ के आ गए, लेकिन दिक्कत ये आ गई है कि हमारा ना सामान वामान सब चोरी हो गया भैया। यहाँ पर जो आए थे ना हम यहाँ पे जॉब के लिए, तो हमारे साथ भैया फ्रॉड हो गया है, तो दिक्कत हो गई भैया। तो वो सामान वामान सब चोरी हो गया, कुछ है नहीं भैया, कुछ मदद कर दो ना पैसे दे के भैया। तो मतलब एक नया बहाना, पैसे मांगने का तरीका ना थोड़ा चेंज कर ले। भैया मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
और तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ करने के बाद मैं तुझे पैसे दूंगा? अबे तू अपने भाई का नहीं हुआ, जिंदगी में किसका होगा? और अगर तेरे साथ हुआ है ना तो अच्छा ही हुआ है। तुझे दर दर की ठोकरें पड़ेंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा कि मैंने तेरे लिए किया क्या है। आज के बाद फोन मत करियो, समझा? भैया भैया मेरी बात, भैया लीजिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, क्या हुआ? तुम अपने भैया से बात कर रहे थे, तुम पैसे मांग रहे थे, बहुत परेशान हो तुम। हाँ भैया से बात कर रहे थे, परेशानी है, हुआ हमारे साथ ऐसा है कि किस्मत के मारे हैं, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ। छोड़िए ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खाने के लिए भी शुक्रिया। अरे लेकिन तुम अपने भैया से बात कर रहे थे, मैंने सुना तुम पैसे मांग रहे थे, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारी मदद करी है। तो ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हारे खुद के भैया तुम्हारी ऐसी हालत में मदद करने के लिए मना कर रहे हैं? कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। देखिए, परेशानी की तो है बात, हमें ना कुछ पता नहीं है इस शहर के बारे में। हमारे पास एक कॉल आया था, कह रहे थे कि तुमको ना नया नौकरी मिलेगा तो शहर आ जाओ। तो हम तो बहुत खुश हो गए थे कि नया नया नौकरी मिल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, घर में कुछ मदद कर देंगे। और उन्होंने कहा था कि आपको ना 20,000 रुपये पहले जमा करने हैं और फिर आपका नौकरी लग जाएगा, अगले महीने वही 20,000 रुपये आपको दोबारा दे दिया जाएगा। तो हम तो सोचे कि बिना पैसों के अगर नौकरी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम ना 20,000 रुपये दे दिए और शहर आ गए बस से। और हुआ ये कि जैसे यहाँ पर आए ना तो वो कॉल कर रहे थे तो कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। हम जाके एक बार 2-4 लोगों से पूछे ये एड्रेस देखा आपने, तो सब बोल रहे थे कि एड्रेस ना बहुत गलत है, मतलब वो कोई एड्रेस ही नहीं था वहाँ का। और इधर उधर घूम फिर के फिर पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और ताजुब की बात तो ये है कि जो हम सामान लेके आए थे, 5-6 हज़ार रुपये लेके आए थे खर्चा पानी के लिए, तो वो भी चोरी हो गया बस से। मतलब सब कुछ हमारे साथ ही हो गया, बहुत दिक्कत पड़ रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तुम्हारे भैया तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसी हालत में? नहीं मैडम, हमारे बड़े भैया ना बहुत अच्छे हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। हमारे माँ बाप जी नहीं है, लेकिन उन्होंने ना हमेशा हमारे को छोटे भाई से बिल्कुल प्यार, बेटे जैसा प्यार दिया। लेकिन उनके अंदर बदलाव तब आया जब उन्होंने शादी कर ली। जैसे भाभी आई ना तो भाभी कुछ भी बोलती थी, हमारे बारे में भड़काती थी, हम तो कुछ बोलते नहीं। तो एक दिन क्या हुआ ना, भाभी ने गुस्से में चाटा मार दिया हमें, तो हम तो कुछ बोल नहीं पाए और ना भैया ने हमारे लिए कुछ बोला। जैसे जैसे भाभी बोलती थी भैया सुनते रहते थे, उस दिन से बदलाव आ गया। मतलब हम तो घर के भी नहीं रहे ना घाट के रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ। और तुमने कहा कि तुम यहाँ शहर में जॉब ढूंढने आए हो, तो तुम्हारे पास कोई जॉब तो है नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। तुम कितना पढ़े लिखे हो? हम ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन। हाँ ठीक है, फिर तो तुम्हें मेरी कंपनी में आराम से काम मिल जाएगा और धीरे धीरे तुम सारे काम सीख भी जाओगे अगर तुम चाहो तो। क्या काम होगा आपकी कंपनी में? वैसे डेटा एंट्री का काम है, बहुत इजी है, तुम धीरे धीरे काम समझ जाओगे। और स्टार्टिंग में तुम्हारी सैलरी 15,000 होगी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं कर दूंगी। मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज एक क्वार्टर में रहते हैं, तो तुम्हें भी वहाँ पर जगह मिल जाएगी। खाने पीने का तुम्हें अपना खर्चा खुद से निकालना पड़ेगा। और ये मेरा घर है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे घर आके मुझे बता सकते हो। और अगर आज तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे भी रुक सकते हो। नहीं, घर नहीं रुक सकते, अच्छा नहीं लगेगा ना। आपने एक तो हमारी इतनी मदद करी, खाना दिया, ऊपर से आपने नौकरी दी। एक इंसान यहाँ पर ऐसे हैं कि जो पैसा लेके इतना बड़ा फ्रॉड कर दिए, और एक इंसान एक आप हो जो इतना कुछ सुन के हमारी मजबूरी समझे। हमारे भैया मदद नहीं किए तो आप सामने से मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सोचे थे कि शहर के लोग ऐसे ही हैं, बेकार हैं, कुछ समझते नहीं है, लेकिन आपको देख के ना इंसानियत में भरोसा आ गया फिर से। हम ना खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त देख लेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको नौकरी दिया, सब कुछ रहने का सुविधा दे रही है। शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम देखी और इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करी। और अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सके तो क्यों ना करें। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे कल सुबह 10 बजे यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें कंपनी अपने साथ लेकर चलूंगी। ठीक है, हम ना 10 बजे यहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है? ठीक है। खूब शुक्रिया आपका। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर